डेजा वू, क्या आपको लगता है कि आप ये जो काम कर रहे हैं ये पहले भी कर चुके हैं? यकीनन आपने ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसा लम्हा ज़रूर महसूस किया होगा कि अचानक कोई वाक़या, कोई लम्हा या कोई मुकालमा आपको यूं लगाओ जैसे ये सब कुछ आप पहले भी देख चुके हैं या सुन चुके हैं, हालांकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये लम्हा ज़िंदगी में पहली बार आपके साथ पेश आया है, लेकिन फिर भी दिलो दिमाग एक अजीब सी उसके साथ आशनाई सी महसूस होती है, गोया वक्त थम गया हो या माजी और हाल का फ़र्क मिट गया हो। इस हैरान कुन और पुरस्रार कैफियत को डेजा वू कहा जाता है, जो फ्रांसीसी ज़बान का एक लफ्ज़ है जिसका मतलब है पहले से देखा हुआ। दिलचस्प बात पता है क्या है कि दुनिया की 90% से ज़्यादा आबादी अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक बार इस एक्सपीरियंस से ज़रूर गुजरती है, लेकिन इसकी वजह पता है जानते हैं क्या है? आखिर इंसान के साथ ऐसा होता क्यों है? क्या दिमाग में कोई डिस्ट्रैक्शन या कोई खलल होता है, या कोई पुरानी मेमोरी या यादाश्त होती है, या फिर वक्त के पर्दे में छुपी हुई कोई ऐसी हकीकत जिस तक इंसानी शऊर अभी तक मुकम्मल तौर पर पहुंच नहीं सका? दोस्तों, पहला नजरिया जो साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स ने पेश किया वो दिमागी तासुर से मुताल्लिक है। वो कहते हैं कि हमारे दिमाग में यादाश्त को सेव करने वाले हिस्से बाज़-औक़ात एक ही लम्हे को 2 मरतबा मुख्तलिफ एंगल से रिकॉर्ड कर लेते हैं, और इसी वजह से वो वाक़या जो हाल में पेश आ रहा होता है हमें ऐसा लगता है कि हम उसे पहले भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं। एक लम्हाती गड़बड़ होती है या सिग्नल का डिले होता है जो हमारे शऊर को माजी का गुमान देता है। ये नज़रिया सबसे ज़्यादा साइंसी बुनियादों पर ऑथेंटिक तस्लीम किया जाता है। अब हम दूसरे नज़रिए की बात करेंगे, ये ख्वाबों से मुताल्लिक है। हम नींद में बेशुमार ख्वाब देखते हैं जिनमें से अक्सर हमें याद भी नहीं होते। माहिर नफ्सियात हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं सिगमंड फ्राइड, उनके मुताबिक बाज़ ख्वाबों की जो जुजियात होती हैं ना, हमारे लाशऊर सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में ये महफूज हो जाती हैं, और जब हमें हकीकी ज़िंदगी में वैसा कोई लम्हा हमारे साथ पेश आता है तो वो ख्वाब की झलक हमारे शऊर पर हावी हो जाती है और हमें ऐसा लगता है कि ये लम्हा हमारे साथ पहले भी हम इसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं। एक और नज़रिया आपके साथ शेयर करता हूँ जो रूहानियत और मावराई दुनिया के साथ कनेक्टेड है। कुछ मज़ाहिब, ख़ास तौर पर हिंदू मत का मानना है कि इंसान एक ही ज़िंदगी नहीं बल्कि 7 जन्म, कई बार जन्म गुजारता है, और डेजा व्यू जो है ये असल में हमारी पिछली ज़िंदगी की एक यादाश्त होती है जो मौजूदा ज़िंदगी की किसी लम्हे में हमारे सामने अचानक रूनुमा हो जाती है। उनके मुताबिक इंसान कभी जानवर की शक्ल में, कभी इंसान बनकर, और कभी किसी और रूप में इस दुनिया में आता है, अवतार की शक्ल में। उसका शऊर कुछ ना कुछ पुरानी यादें भी साथ लेकर आता है जो किसी खास लम्हे में बेदार हो जाती हैं। कुछ लोग इस कैफियत को रूह की हरकत के साथ जोड़ते हैं। उनका मानना यह है जब हम सोते हैं तो हमारी रूह जिस्म से निकलकर मुख्तलिफ जगहों का सफ़र करती है और वहाँ पेश आने वाले मनाजिर दिमाग में एक हल्की सी याद की शक्ल में सेव हो जाते हैं। बाद में जब हम हकीकी ज़िंदगी में वैसे ही किसी मंजर या लम्हे का सामना करते हैं तो हमें लगता है कि हम सब कुछ पहले ही एक्सपीरियंस कर चुके हैं। अच्छा, एक और दिलचस्प नज़रिया भी है कि हमारा दिमाग हर वक्त ख्यालात से भरा हुआ रहता है। हम दिन में हज़ारों बातें सोचते हैं, जहन में तस्वीरें बनाते हैं, मंजर तख्लीक करते हैं और मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं। कभी कभी इन्हीं ख्यालात में बनने वाली कोई तस्वीर या मंजर बिल्कुल इत्तफाकिया तौर पर ज़िंदगी में पेश आ जाता है और हमारा जहन इसे माजी का तजुर्बा समझ बैठता है। और साइंस के कुछ माहिरीन का यह भी मानना है कि डेजा व्यू दरअसल एक हयातियाती रद्द अमल है। जैसे हमारे जिस्म में इंसुलिन हार्मोन शुगर को कंट्रोल करता है, वैसे ही दिमाग में कुछ केमिकल और सिग्नल्स मुख्तलिफ कैफियतों को कंट्रोल करते हैं। कभी कभार ये सिस्टम जो है थोड़ा सा बिगड़ जाता है, इसमें डिस्ट्रैक्शन आ जाता है और ऐसा हार्मोन रिलीज हो जाता है जिसकी फ़िलहाल लम्हे मौजूद में ज़रूरत भी नहीं होती। नतीजतन दिमाग को गलत तासुर मिलता है और यूँ फील होता है जैसे हम किसी पुराने लम्हे को दोबारा से जी रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है अब तक साइंस इस राज को मुकम्मल तौर पर नहीं समझ सकी। डेजा वू एक मुकम्मल मुअम्मा है जो इंसानी दिमाग के इसरार और रमूज में से एक है। बाद औक़ात ये कैफियत महज चंद लम्हों के लिए आती है और फौरन ख़त्म हो जाती है, लेकिन इंसान को एक अजीब सी उलझन में मुब्तला कर देती है और बहुत से लोग इस कैफियत को फौरी तौर पर भूल जाते हैं, लेकिन कुछ इसे शिद्दत से महसूस करते हैं और बार बार इसके बारे में सोचते रहते हैं। मुमकिन है आने वाले वक्तों में साइंस
اس سربستہ راز سے پردہ اٹھا لے اور سمجھ آ جائے کہ آخر یہ پراسرار لمحے ہماری زندگی میں کیوں آتے ہیں۔ لیکن فی الحال ڈیجا وو ایک ایسا ایکسپیرینس ہے جو انسان کو لمحے بھر کے لیے وقت، شعور، ماضی اور حال کی سرحدوں کو عبور کروا دیتا ہے، اور یہی اس کی خوبصورتی ہے اور یہی اس کی پراسراریت ہے۔ جب بھی آپ کو ایسا محسوس ہو کہ یہ سب کچھ پہلے ہی ہو چکا ہے تو سمجھ لیجئے آپ بھی کائنات کے ایسے راز سے ٹکرا چکے ہیں جس کی ڈیپتھ آج بھی انسان کے فہم سے باہر ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آپ سے سوال ہے، کبھی آپ نے بھی ایسا ایکسپیرینس کیا اس جگہ پہ جا کے کہ یار یہ تو میں پہلے ایکسپیرینس کر چکا ہوں، وہی جگہ وہاں پڑی تھی، وہی لوگ ایسے کنڈیشن میں کھڑے تھے، لوگ کیا کر رہے تھے، کھا رہے تھے، سورج چڑھ رہا تھا، سورج غروب ہو رہا تھا۔ ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔